अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर, और इस बॉर्डर के अतराफ एक ऐसा मज़हब या फ़िरका रहता है जिसे ज़िक्री मज़हब के नाम से आम तौर पर जाना जाता है। और आज हम ये मज़हब एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मज़हब का कलमा क्या है, इनके यहाँ पर इबादत किस तरह की जाती हैं, और इनकी जो रसूमात हैं, शादी की रसूमात किस तरह अदा की जाती हैं, और इसके साथ साथ मैयत को किस तरह दफन किया जाता है। तो ये तमाम तर मालूमात आज हम इस वीडियो में लेंगे, और मैं आपको ज़िक्री जो मज़हब है उसका जो ज़िक्र खाना है वो भी दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं ज़िक्री मज़हब को। जी, तो ये जो आप देख रहे हैं मस्जिद की जो तरह जो ये बनी हुई है इमारत, ये जो ज़िक्री मज़हब के मुताबिक ये ज़िक्र खाना है। यहाँ पर ये ज़िक्र करते हैं, और जो ज़िक्री मज़हब है उसके मुताबिक नमाज जो है वो नहीं होती, लेकिन दिन में 3 मरतबा ज़िक्र किया जाता है मुख्तलिफ़ औक़ात में। और यहाँ पर लोग बैठ कर ज़िक्र करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और इनका एक मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है ज़िक्र करने का। आइए मैं आपको ये जो ज़िक्री मज़हब की जो मुक़द्दस जगह है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बिल्कुल मस्जिद की तरह मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। ये सैयद सोला बाबर के नाम से जो है वो मंसूब है, और यहाँ पर हमें आयतुल कुर्सी भी यहाँ पर नज़र आ रही है लिखी हुई। और मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर इबादत की जाती है ज़िक्री जो मस्जिद मज़हब। ये मुक़द्दस मकाम है ज़िक्री मज़हब का, और इसमें इबादत की जाती है। और इबादत यहाँ पर जो ज़िक्र किया जाता है वो यहाँ बैठकर ज़िक्र किया जाता है। इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ झाड़ू है, और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी की जाती है। और ये आप देख सकते हैं अगरबत्ती यहाँ पर है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। जी बेटा, ये पकड़िएगा माइक, यहाँ आइए। क्या करते हैं आप यहाँ पर? जिक्र किस तरह करते हैं? जिक्र नहीं आता आपको? कलमा आता है आपको? कलमा सुनाइए। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जी, तो ये ज़िक्री मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ बच्चियाँ हैं, और इन्होंने अभी पहला कलमा भी सुनाया, और बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं ये। यहाँ पर मैं आपको ये जो जगह है वो दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये ज़िक्र किया जाता है। तो आइए बाहर चलते हैं। अभी मैं आपको चंद जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये भी वो कंपाउंड वॉल, आपको कंपाउंड जो बना हुआ है एरिया, यहाँ पर भी जो इज्तिमा होता है यहाँ पर वो इज्तिमाई तौर पर यहाँ पर ज़िक्र का एहतमाम भी किया जाता है। और ये जो दूसरी जो इमारत नज़र आ रही है ये ख़वातीन के लिए मख़सूस है। इस इमारत में ख़वातीन बैठ कर ज़िक्र अपना करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पोल है जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, ग्रीन कलर का झंडा है, और उसमें चांद और तारा बना हुआ है। तो ये जो जगह है यहाँ पर मर्द हजरात अपनी इबादत करते हैं, ज़िक्र करते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो अपनी इबादत करती हैं। जी, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो दीवार पर एक कलमा लिखा हुआ है जो ज़िक्री कबीले के हवाले से जो कलमा पढ़ा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और आगे आपको ये नज़र आ रहा होगा, और ये आप देख सकते हैं बुनियादी तौर पे ये जो कमरा है, ये कमरा मैयत का सामान, यहाँ पर शादी का सामान रखा गया है जो गरीब और गुरबा लोगों के लिए यहाँ पर तकसीम किया जाता है। और इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो आज हम जो ज़िक्री मज़हब है या ज़िक्री फ़िरका है उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो मज़हब है वो कराची से अगर आप तकरीबन 24
25 किलोमीटर दूर आते हैं तो ये जो मुबारक विलेज के अतराफ़ में आपको बड़ी आबादी है मिलेगी जो इस मज़हब को फॉलो करती है। अच्छा, ज़िक्री जो है हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता ज़िक्रियों के बारे में, सही। उनके जो बिलीफ सिस्टम है, जो मानते हैं, जो इबादत का सिस्टम है, वो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि एक आम सुन्नी में या मुस्लिम या और जो दूसरे फ़िरके हैं या मसलक हैं और ज़िक्रियों में क्या फ़र्क है? अच्छा, हम सब ज़िक्री मुस्लिम ज़िक्री हैं, जी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं जी। और हम लोग ज़िक्र करते हैं और 5 वक्त हम लोग का ज़िक्र होता है। इसके अलावा हम लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ स्कूल है, स्कूल में यहाँ मदरसा भी है, बच्चे पढ़ते हैं माशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से। और सारे यानी कि मुस्लिम ज़िक्री हैं। और इसके अलावा यहाँ स्कूल है, स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो है जो ऐसे रमज़ान का महीना होता है और बड़ी ईद, छोटी ईद, यहाँ हम लोग यानी कि बड़ी जो ईद इसमें कुर्बानी करते हैं। इसी तो हम लोग का काम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, ज़िक्री बिरादरी हम लोग हैं, मुस्लिम ज़िक्री हैं। अच्छा, आम तौर पे जो देखने में आया है वो ये होता है कि मसाजिद होती है नमाज़ पढ़ने के लिए, जी। मस्जिद होती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ज़िक्र खाने कहते हैं और यस, छोटे छोटे कमरे बने हैं यहाँ पे सही, ज़िक्र, सही। तो इसमें क्या फ़र्क होता है? मकसद यहाँ एक ज़िक्र खाना है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद भी बना हुआ है। अच्छा। और लोग बाहर से पिकनिक के लिए लोग आते हैं, यहाँ मस्जिद बना हुआ है, यहाँ लोग नमाज़ भी पढ़ने जाते हैं। और छोटे जो 2 कमरे आपने गया वहाँ देखा ना जी, जी, ज़िक्र खाने देखे में, हैं, जी। 2 छोटे कमरे हैं। यहाँ कोई मेहमान खाना गेस्ट आ गया तो उसको लोग गाँव के लोग इज़्ज़त से बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, मेहमान नवाज़ी करते हैं। अलग 2 कमरे बने हुए हैं और यहाँ पे ज़िक्र होता है अल्लाह का। अच्छा, नमाज़ पढ़ते हैं ज़िक्री या सिर्फ ज़िक्र करते हैं? जी, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा। यही कुरान शरीफ की आयतें अल्लाह और उसके नबी को, और यही तो है, यही कलमा है। और इसके अलावा तो हम लोग मोहम्मद मतलब मुसलमान जैसे रुकू में जाते हैं, सजदे ये में जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ये रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अच्छा। अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं। अल्लाह का नबी है, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इमाम जो है हम लोग का मेहदी है, इमाम मेहदी, जी। उसको हम मानते हैं। इमाम मेहदी आप किसको समझते हैं, कौन है इमाम मेहदी? जो इमाम मेहदी हमारे जो है यानी कि हज़रत मोहम्मद आखिर नबी, आखिर ज़मान नबी है। इसके बाद हमारे जो इमाम आए, इमाम मेहदी आए, उसको हम लोग मानते हैं। आप कहते हैं वो आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं, क्या बिल्कुल आ नाम चुके हैं। उनको मैंने सुना है कि आप सैयद मोहम्मद जौनपुरी जो थे उनको इमाम मेहदी बोलते हैं, ये बात सच है? नहीं नहीं नहीं, वो हम लोग का अलग एक इमाम है, इमाम मेहदी है, अच्छा। उसको हम लोग मानते हैं। अच्छा, उनको जी मानते हैं जी आप, जी। इमाम मानते हैं हम उनको? लोग बिल्कुल हमारे जो ज़िक्री बिरादरी हैं जी। उनको इमाम मानते हैं, इमाम मेहदी को। अच्छा, और इनके अलावा जो 11 इमाम हैं उनको भी मानते हैं? बिल्कुल, हज़रत आदम से लेके यानी कि आखिर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मानते हैं। और अपने 12 इमाम हैं उनको मानते हैं। और इसके अलावा इमाम मेहदी है जो हम लोग का इमाम है, उसको उस पर हम लोग सब कहते हैं कि सैयद जौनपुरी साहब को जी। इमाम मेहदी जी मानते हैं, जी जी ज़िक्री जी। कमेटी। और इसके अलावा भी जो इमाम मेहदी का इंतज़ार किया जा रहा है जी। आम मुस्लिम कम्युनिटी, सही। तो उसको भी आप मानते हैं? तो इस तरह मकसद है कुछ लोग जो हैं हमारे जो ज़्यादातर इमाम को, हमारे जो ज़िक्री बिरादरी है वो अलग, हम लोग का एक इमाम है, इमाम मेहदी है, ज़िक्र बिरादरी है। और हम लोग बोलते हैं वो यानी आएगा, और कुछ बोलते हैं आया है चला गया है, और कुछ बोलते हैं आएगा और हमारी ज़िक्री बिरादरी जो बोलती है वो दोबारा आएगा, इमाम मेहदी वो आएगा। अच्छा, सरदार साहब, ये जो तुर्बत से क्या निस्बत है ज़िक्री कम्युनिटी की? जी, तुर्बत में यानी कि हमारे जो इमाम थे, इमाम मेहदी, वो यहाँ अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे। और इसी पाक साफ़ जगह है। सरदार साहब, अगर हम कहें कि सैयद जौनपुरी साहब कहाँ से थे जी। और कहाँ उन्होंने सफ़र किया तुर्बत जी। तक आने के लिए, तो इस जी। पर थोड़ा रोशनी डालिए। उसका हमें इतना यानी कि मालूमात नहीं है, लेकिन हमारे जो इमाम थे, इमाम मेहदी, वो खुश मुराद में आए यहाँ पे, उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह का इबादत किया, तो इस वजह से उसको हम मानते हैं। अच्छा, आम तौर पे जो एक या गलत फहमी है, ये क्या है, आप बताइएगा। जो हम सुनते हैं कि तुर्बत में जो कोहे मुराद है, जी, ये कहते हैं ज़िक्री लोग वहाँ पे हज करते हैं, उनका हज वहाँ होता है, क्या ये सच है या गलत बात है? बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है, 100% अफवाह है। अच्छा।
اور خانہ کعبہ جو ہے ہم لوگ کا جو ہمارے نبی پاک تھے وہاں خانہ کعبہ میں ہم لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. جس کے پاس ہے گنجائش ہے پیسہ ہے تو وہ جا سکتا ہے عمرہ کرتے ہیں. ہمارے ذکری برادری بہت سے لوگ جاتے ہیں گئے ہوئے ہیں جا رہے ہیں جائیں گے اچھا انشاءاللہ. ان کو خانہ کعبہ ہے اس کو اچھا، تو خانہ کعبہ میں ہی حج ہوتا ہے، جی عمرہ حج جی وہیں جی پہ ہاں کرتے ہیں جا کے. یہ ہم لوگ کا زیارت ہے یہ زیارت ہے امام یہاں مہدی پہ. زیارت ہے امام آپ کی جو کہتے بالکل ہیں کہ امام مہدی کی ہاں نسبت سے زیارت بنائی ہے. زیارت ہے تو وہاں پہ زیارت ہے. طواف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ادھر؟ جی وہاں پہ گول ایک جگہ ہے وہاں گول گول چکر لگاتے ہیں. جی کرتے ہیں. اچھا، وہ گول چکر کا کیا مقصد ہوتا ہے لگانے کا، یہ مطلب کچھ؟ بس اس کو وہاں جاتے ہیں تو اللہ کا حمد کرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں اچھا اس کی صدا ہوتی ہے نعت ہوتی ہے تو اچھا اس طرح سے. اچھا. ابھی میں نے دیکھا آپ کا جو کمیونٹی کا جو سینٹر بنا ہوا ہے جہاں پہ لکھا ہے کہ میت کا سامان بھی ملتا ہے، جی وہاں پہ کلمہ ایک لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا وہ الگ لکھا ہوا ہے کلمہ، ہاں وہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یعنی کہ وہ اس میں لکھا ہوا یعنی کلمہ ہوتا ہے ہم لوگ کا ایک لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے نا. جی تو اس کے وہاں جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ اللہ الہنا محمد نبینا محمد نبینا القرآن والمہدی امامنا. میں نے کہ مہدی امام ہے. آمنا و صدقنا مہدی ہمارے امام ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی کلمہ نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے؟ جی لا الہ الا محمد رسول اللہ یہی ہے. کلمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے آخری نبی. جی بالکل. اور اسلام کے 5 ارکان مانے جاتے ہیں ذکری مذہب رائٹ میں. بالکل کیوں نہیں بالکل ماننا پڑتا ہے مانے قرآن شریف میں اس کو اچھا، ماننا ذکر پڑتا کے ہے. اندر قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں بالکل ساری؟ بالکل. یہاں جتنی بھی یعنی کہ جتنی کی قرآن آیتیں ہیں ہم لوگ کا ذکر ہے وہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین یعنی کہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ بولا جاتا ہے. لا الہ الا نور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. اور قرآن آیتیں ہیں ربنا ظلمنا پھر دعا پڑھتے ہیں پھر لا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں سجدہ ہوتا ہے. بالکل مطلب رمضان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے جس طرح عام کیلنڈر رائٹ میں رمضان؟ بالکل فرسٹ سے لے کے یعنی کہ آخری 30 دن تک روزہ وہی ہوتا ہے. مطلب قرآن شہری شریف وہی افطار. بالکل وہی سسٹم ہوتا ہے. اور ذوالحجہ کے 10 جو دن ہیں یعنی کہ پہلی سے لے کے 8 تک ہمارے جو لوگ ذکری برادری ہیں روزہ بالکل روزہ یہاں ہوتے ہیں. میلہ بھی لگتا ہے کہتے ہیں ذکری جو جی 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 عبادت اللہ کا یہ کہ حمد ثنا ہوتا ہے تعریف ہوتا ہے اس کے نبی کا ہمارے امام کا حمد ثنا پڑھتے ہیں. اچھا لٹریچر میں عموماً جو لکھا گیا وہ اس میں اختلاف لکھا جاتا ہے عام سنی سے کہ یہاں ذکری کمیونٹی جو ہے نا جنازہ نہیں پڑھتی، تو ایسا کچھ ہوتا ہے؟ 100% غلط 100%. میں خود جو جنازہ پڑھتا ہوں اور اس میں دعائیں میں خود کرتا ہوں اور میرے شاگرد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. بالکل اللہ کے فضل سے ہم نے بالکل. اچھا مطلب آپ کے پاس جو لٹریچر ہے وہ آپ یہ عام لٹریچر پڑھاتے ہیں یا آپ لوگوں کا الگ لٹریچر ہے وہ پڑھاتے ہیں؟ مقصد کس چیز کا مذہبی لٹریچر؟ مذہبی نہیں یہی یعنی کہ یہی جو اسلامی جو قانون ہے اس کو ہم بالکل مانتے ہیں. جس میں کہ اسلامی قانون ہے جیسا ہمارے مسلم بھائی ہیں ہم سب اسی طرح سے کوئی مانتے ہیں. ایسی چیز مطلب جو آپ کو بہتر آپ کو سنتے بھی ہوں گے آپ بہت اچھا بولتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک عام پرسپشن ہے یا خیال دیکھیے غلط ہے؟ سر سننا اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے. جی. سنی سنائیوں پہ باتوں پہ انسان جو ہے نا بھروسہ کرے تو وہ یعنی کہ بالکل یعنی کہ الگ ہو جائے گا. جو دیکھا ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں نا سنی سنائی بات وہ تو غلط ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں باتیں تو اس طرح سے کچھ بولتے ہیں کہ یعنی ہم لوگ بالکل مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا جو ہے شہر کراچی میں ہم لوگ کا بہت بڑا جو ہے انجمن ہے ذکری مسلم ذکری انجمن ہے. آل پاکستان مسلم ذکری انجمن ہے ہم لوگ کا وہاں پہ یعنی کہ ذکری کمیونٹی کہاں کہاں زیادہ ہے؟ تربت سے اگر ہم آگے جائیں گے سندھ بلوچستان کس علاقے میں زیادہ؟ اچھا بلوچستان کے اندر زیادہ ہے. جیسے آپ کا ہے تربت ہے اورماڑا ہے پسنی ہے گوادر ہے. اس طرف جو ہمارے جو بلوچستان کا علاقہ ہے اپنا بندر ہے اور اپنا کراچی شہر ہے ملیر ہے سندھ کی طرف ہیں پھیلے ہوئے ہیں. اذان دی جاتی ہے 5 وقت یا کچھ اور ہوتا ہے طریقہ؟ نہیں اذان نہیں دی جاتی ہے. اذان نہیں دی اذان نہیں دیتے ہیں. اذان کا یہاں اذان نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو ہے اسپیکر کا جو مسئلہ ہے یہاں بجلی نہیں ہے تو اذان نہیں دیتے. ٹائم ٹیبل کا پتہ ہوتا ہے اس وقت وہ آ جاتے ہیں. اچھا نہیں اگر اسپیکر لگا دیا جائے تو اذان دیں گے ان کو ٹائم ٹیبل کا پتہ ہے آ جاتے ہیں.